चौथा कलमा है वो मेरे हम नाम अर्नेस्ट जॉन के वसीला से हम सीखेंगे और आयत मुकद्दसा विशाल पेश करेंगे द ग्रेट मैन ऑफ गॉड। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ विशाल और अर्नेस्ट के लिए जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा चौथा कलमा कफारे का कलमा से कहा जाता है। मुकद्दस मत्ती के अंजील 27वां बाब उसकी 46वीं आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली नमक शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। और कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र है। अब ब्रदर अर्नेस्ट आएंगे इस कलमे की तशरीह करें। शुक्रिया। खुदावंद के जिंदा व जाली और मजीद नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल बड़ फजल आपके साथ और आपकी दुआओं के साथ हमेशा तक बना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, क्या आप सब खैरियत से हैं? मेरा नाम शेफर्ड अर्नेस्ट जॉन है और मेरा ताल्लुक एमएमबी पाकिस्तान से है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सब 7 कलमात में से अपने अपने कलमे बयान करेंगे और मैं उन्हीं 7 कलमात में से चौथे कलमे को बयान करने को हूँ। हमारे पास चौथा कलमा कफारा है जो मत्ती के अंजील उसका 27 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है। यहाँ लिखा है कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए कफारा के पास पूरी बाइबल मुकद्दस में 97 बार इस्तेमाल हुआ है और पुराने नामे में 91 बार और नए नामे में 6 बार इस्तेमाल हुआ है। कफारे लफ्ज़ को इंग्लिश में द डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं और हिब्रू में योमे कपूर कहते हैं। हम अक्सर औकात देखते हैं कि अक्सर औकात मास्टर्स या प्रोफेसर्स इस कलमे की आपको रूहानी तशरीह देते हैं, मगर आज मैं आपको इसके 2 नजरियात बताऊंगा। रूहानी के साथ साथ बिब्लिकल पॉइंट भी बताऊंगा। बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपको मैं बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। तो आइए हम अपने ईमान के समझ में इन्हीं गहरे मुख्तलाफ से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी रूहानी पहलू। जैसा कि हम देखते हैं जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो वो बाग़े अदन से बाहर निकाल दिए गए उसी गुनाह के सबब से। और जब वो गुनाह यीशु मसीह को लादे गए, खुदा ने भी तो इसी गुनाह के सबब से खुदा ने यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर जब हम दूसरा पहलू देखते हैं, इसका बिब्लिकल पॉइंट देखते हैं, तो हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जितनी बातें नबी की किताबों में सहीफों में लिखी है वो मेरी ही बाबत लिखी है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है बिब्लिकल पहलू, वो हमें मिलता है कि पुराने नामे में जो में कफारा के दिन 2 बड़े लिए जाते थे और उस पर चिट्ठियां डाली जाती थी। एक पर खुदा के नाम की निकलती थी और एक पर अज़ा जेल के नाम की चिट्ठी निकलती थी। और जिस पर अज़ा जेल के नाम की चिट्ठी निकलती थी उसे बियाबान में उस पर गुनाह लाद कर छोड़ दिया जाता था। तो जैसा कि हम देखते हैं यीशु मसीह भी हमें कहते हुए मिलते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह पर भी पूरी दुनिया के गुनाह डाले गए। याद रखिए जैसे कि पुराने नामे में उस बड़े पर गुनाह डाले जाते थे, जब यीशु मसीह सलीब उठाए हुए पहाड़ पर जा रहा था तो महज वो सलीब नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया का गुनाह था। वो बोझ, सलीब का बोझ पूरी दुनिया का गुनाह था। वो गुनाह लिए हुए पहाड़ पर चढ़ा और सलीब पर हमारी खातिर कुर्बान हुआ। हम देखते हैं कि बिब्लिकल पॉइंट के अंदर यीशु मसीह जैसे इज़राइल के नाम में जिसकी चिट्ठी निकलती थी उस पर गुनाह लाद कर उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता था। इसलिए यीशु मसीह को भी खुदा ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह पर गुनाह लादे गए, वो हमारी गुनाहों की खातिर कुचला गया। ईसाया में लिखा है कि वो हमारे खताओं के सबब से गायब हुआ, हमारे गुनाहों की खातिर कुचला गया। उस हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई।
और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। बेशक उसके भी मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके पाक लहू के वसीला से हम शिफा पा चुके हैं। वो तो तन्हाई, असासे तन्हाई थोड़े वक्त की थी, मगर उस तन्हाई के सबब से, उसके मार खाने के सबब से हम निजात पा चुके हैं और उस बाग़े अदन में वापस दाखिल हो चुके हैं जिससे हम बाहर निकाले गए थे। तो मैं चाहता हूँ एक बार खुदा बाप के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए और खुदा रूह के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आज आपका काम है कि इस कलाम को, इस सच्चाई को, क्योंकि कलाम एक सच्चाई है, आपका काम है कि इस सच्चाई को दुनिया के आखिर तक पहुंचाए। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त कहा कि जाओ और सब कौमों को शिक्षित बनाओ और बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो आप सबका काम है कि आप इस सच्चाई को फैलाएं ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई को उन्हें आजाद करें। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।